मेरे नौजवान दोस्तों, आज हम 4G के ऊपर बात करते हैं। हम कर इसलिए नहीं रहे थे, 4G के ऊपर बोल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे बात करेंगे और लॉकडाउन को जिस दिन उन्होंने एक्सटेंड किया, हमें उस दिन लग रहा था कि शायद JNK के यूथ को 4G मिल जाएगा, पर नहीं मिला। मायूसी हाथ लगी। उसके बाद जब रिव्यू मीटिंग थी कल, तो हमें लग रहा था कि शायद रिव्यू मीटिंग में ये डिसीजन आ जाए कि हमें 4G मिल जाए, पर रिव्यू मीटिंग डिले होती गई और आर्डर बहुत लेट निकला और उसके बाद भी मायूसी हाथ लगी कि हमें 4G नहीं मिला। मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि 4G की ज़रूरत क्यों है जम्मू कश्मीर को। अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी गुजरात जाते हैं तो आप जब गुजरात जाएंगे, आप ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, आप तो चॉपर में जाएंगे। और क्यों जाएंगे? इसलिए कि आपको अगर ट्रेन से आप जाएंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको काम बहुत है और आपको पूरे हिंदुस्तान को देखना है, इसलिए आप ट्रेन से नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। अब चूँकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप एक हैं, पर जम्मू कश्मीर वो स्टेट है जिस स्टेट के चीफ जस्टिस बने हैं। जम्मू कश्मीर की वो स्टेट है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं और यहाँ से जस्टिस भी बहुत बने हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट के IAS टॉपर्स बने हैं, यहाँ के टॉप के डॉक्टर्स बने हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ के बहुत सारे ऐसे हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर भी बने हैं। तो अगर हमें 4G नहीं मिलता है और 2G रहता है, और उसके कारण जो ये टाइम वेस्ट होगा 2G पे, और जो हमारे जो यूथ है ये पीछे जा रहे हैं, अब ये इंडिया के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो सब बच्चों के पास 4G है, हमारे पास तो 2G है। और हमारा कसूर क्या है कि हमारी स्टेट थी, जब स्टेट हमसे छीन ली और उसकी जगह हमें UT दे दी, 4G हमसे छीन लिया, उसकी जगह 2G दे दिया, क्या यही डेवलपमेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे याद है जब आप जम्मू में आए थे, आपने एक रैली में ये बात कही थी कि आप जम्मू कश्मीर की स्टेट को इंडिया की सबसे डेवलप स्टेट बनाएंगे। क्या 2G से डेवलप स्टेट बनेगी? नहीं। जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के बच्चे ऑनलाइन नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर सुनना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में 4G चल रहा है तो हमारे ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं और उन लाइब्रेरीज में जो हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, और उनमें लाखों बुक्स हैं जो उनको फ्री में मिल जाती है, वो फ्री में डाउनलोड कर जाते हैं। और एक गरीब बच्चा 150-200 रुपए का रिचार्ज करता है और उससे वो हज़ारों बुक्स पढ़ लेता है, और वो बुक्स जो मार्केट में 3 या 4 हज़ार की मिलती है, लेकिन इस वक्त वो ऑनलाइन जो लाइब्रेरीज हैं हमारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। किसके कारण? सिर्फ 2G के कारण। किसके कारण? कि गवर्नमेंट को बहुत घमंड है कि हम नहीं देंगे। अगर नहीं देना है 2G, अगर 4G हमें नहीं देना है, 2G हमेशा के लिए रखना है, तो बता दीजिए। फिर हम हर हफ्ते क्यों वेट करते हैं? एक हफ्ता होता है, फिर एक डेट मिलती है, उसके बाद फिर दूसरी डेट मिलती है, उसके बाद तीसरी डेट मिलती है। तो हम कब तक ये डेट्स लेते रहेंगे? और हम किन लोगों के साथ हमारे बच्चे कंपीट कर पाएंगे? पूरी दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस नॉलेज आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी हमें तो पता नहीं है। 8 महीने से हमें कुछ पता नहीं चला, आगे कब तक हमें पता नहीं चलेगा। हम कैसे कंपीट कर पाएंगे दूसरे बच्चों के पास? हमारे यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स हैं और हमारे यहाँ के जो PhD के स्टूडेंट्स हैं, ये ऑनलाइन वर्कशॉप करते थे, ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते थे। ये सारे बच्चे जो भी यहाँ के स्कॉलर्स हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हैं, ना वो बच्चे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? 2G की वजह से। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनकी डिग्री है वो डिले हो जाएगी 1 साल के लिए, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। जिसको 3 साल लगने थे PhD में, शायद उसको 4 लग जाए, जिसको 4 लगने थे शायद उसको 5 लग जाएं। और कभी कभार प्रूफ रीड के लिए कोई बुक्स भेजनी पड़ती है जिसको आदमी ईमेल कर सकता है। 2G के कारण हम वो जो बुक्स हैं वो मेल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, वो रात को लगानी होती है, सुबह में जाके होती है पूरी। और ये ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा हक है। ये पूरी दुनिया को मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और जब पूरी दुनिया की कोविड-19 की हिस्ट्री लिखी जाएगी, और मुझे लगता है शायद उस वक्त जो हिस्टोरियन होंगे वो ये बात भी जरूर लिखेंगे कि पूरी दुनिया में एक ऐसा इलाका था, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग थे कि जब कोविड-19 चल रहा था तब भी वो 2G चला रहे थे, उनके पास 4G नहीं था। और पूरी दुनिया के 1.8 बिलियन से ज्यादा यूथ जो हैं
वो 4G यूज करते हैं, लेकिन हमारे यहां हम 2G कर रहे हैं। और इस वक्त इंटरनेट्स के ऊपर अगर वेबसाइट्स की ही बात की जाए, 10 लाख से ज्यादा एजुकेशनल वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, पर हमारे बच्चे वो नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे। और हम आजादी तो नहीं मांग रहे, हम 370 तो नहीं मांग रहे, अरे हम तो अपना हक मांग रहे हैं, 4G मांग रहे हैं, 4G रिस्टोर कर दो। हमने क्या किया? हमसे स्टेट छीन ली, हम चुप रहे। हमारे MLC बनते थे, वो छीन लिए, वो नहीं बनेंगे, हम चुप रहे। लद्दाख हमसे अलग कर दिया, हम बिल्कुल चुप रहे। इतने दिन के लिए हमें बंद करके अंदर रखा, हम बिल्कुल चुप रहे।